आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है कि जो फील्ड लाइंस होते हैं वो स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होता है निगेटिव चार्ज पे। ठीक है, तो हम लोग इसको फिगरली ड्रॉ कर देते हैं कि कैसे हम लोग इसको जानेंगे। तो मानिए कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक निगेटिव चार्ज है। जो फील्ड लाइंस होगा वो स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज पे और जाके टर्मिनेट हो जाएगा निगेटिव चार्ज पे। जो फील्ड लाइंस हैं वो स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होगा निगेटिव चार्ज से। एक खूबसूरत सा पैटर्न आपको दिखेगा। ठीक है, ये फील्ड लाइंस भी इधर भी बनेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा ये खूबसूरत सा पैटर्न को ड्रॉ कर देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और जाके टर्मिनेट होगा निगेटिव चार्ज पे। आपको एक और चीज़ याद रखनी चाहिए, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन जो बनते हैं वो रेडियली आउटवर्ड बनता है। तो जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो कहाँ बनेंगे? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ बनेंगे। और निगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस जो बनते हैं वो रेडियली कहाँ बनते हैं? तो इनवर्ड बनते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, दूसरा बात, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। थिंग्स की मैग्नेटिक जो लाइंस बनते हैं वो क्लोज लूप बनाते हैं, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनते हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाता है, जाके टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब हो गया कि वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, थिंग्स की एक और प्रॉपर्टीज़ है कि कोई सिंगल चार्ज है, मानिए कि ये पॉजिटिव चार्ज एक सिंगल चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो कहाँ बनेंगे? एक तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड बनते हैं। काफ़ी लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या रीज़न है कि फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बनते हैं। तो हम यहाँ पे एक टच चार्ज रखेंगे और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, इसीलिए जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो बनेंगे कहाँ? तो रेडियली आउटवर्ड। तो यदि कोई सिंगल चार्ज है, कहना भी चाह रहे हैं हम लोग कि यदि कोई सिंगल चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगे वो या तो स्टार्ट होगा या एंड होगा, स्टार्ट होगा या एंड होगा कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। तो वो छोटा सा पॉइंट है जिसको याद रख सकते हैं। ज़रा कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट करके मुझे बताइए कि किस कंडीशन में वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और किस कंडीशन पे वो एंड होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें का आंसर आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा मुझे। थर्ड वन, जब हम आते इस पार्ट में तो हम बोलते हैं द लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्टिन्यूस कर्व बनाते हैं। थिंग्स की ऐसा नहीं हुआ कि लाइन्स ऑफ फोर्स चला और यहाँ जाके ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक होने वाला कंडीशन नहीं होता है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस नेचर में काम करता है। अब बात करते हैं कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं उसमें एक और चीज़ है कि द टेंजेंट, जब भी हम कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? लाइन्स ऑफ फोर्स पे, तो वो क्या बताएगा मुझे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम इस लाइन्स ऑफ फोर्स के ऊपर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो ये जो टेंजेंट होता है, मानिए कि इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। तो एक और चीज़ बता दें कि P जो होगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मतलब कि एरो थोड़ा लंबा दिखाया है हमने, तो वो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्यों ऐसा कंडीशन लिखते हैं हम लोग? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 1/r² वैरी करती है, 1/r² वैरी करती है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। थिंग्स है। अब जब एक और बात करते हैं कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स होता है वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा नहीं है कि ये लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे करके इसको कट कर देगा, मतलब कि हम लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ किए और लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ किए, तो जब लाइंस ऑफ फोर्स हम ड्रॉ किए तो एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। थिंग्स की दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज़ याद रखिएगा, मतलब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ये कहना ये चाह रहे हैं कि मानिए कि आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और कंडक्टर में क्या होता है कि सारे का सारा जो चार्ज होता है वह उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
तो कंडक्टर है तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या बोल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो सरफेस का मतलब ये 90 डिग्री बनाया, यदि ये इधर जा रहा है तो क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ये इधर जा रहा है तो क्या बना रहा है, 90 डिग्री। ये इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, 90 डिग्री। ये इधर जा रहा है तो 90 डिग्री। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जब आप ड्रॉ करोगे किसी कंडक्टर पे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है ना। एक और चीज़ बात बोला गया है कंडक्टर के बारे में कि लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। क्यों नहीं पास करता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज ज़ीरो। थिंग्स की किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो। इसीलिए आपको बोला जाता है कि लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के थ्रू लाइंस ऑफ फोर्स नहीं गुजरता है। गुजरता कहाँ है और कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो कंडीशन होता है इंसुलेटर, ठीक है। अब कहते एक हम मोटा मोटी कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे थे, हम बताए थे द टेंजेंट टू विच एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन। मान लिए कि कोई लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जैसे मान लिए कि ये हमारे पास एक लाइंस आया है, जैसे हम लोगों ने एक ऐसे करके एक लाइंस ड्रॉ किया है और हम यहाँ पे ऐसे करके पॉइंट ड्रॉ कर दें, ये ड्रॉ कर दें, तो ये जो मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट R। तो जब भी आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्या बताएगा, आपको डायरेक्शन बताएगा। एक और चीज़ होते हैं जो फील्ड लाइंस के बारे में बताया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा इंफॉर्मेशन है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो इमेजनरी होते हैं और जो फील्ड होते हैं वो रियल होते हैं। तो अब आपको थोड़ा क्लियरली विज़न भी मिल जाएगा कि लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं वो इमेजनरी होते हैं। और जो कंडीशंस हैं कि आपके पास सबसे पहले याद रखना ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो थोड़ा याद रख सकते हैं आप, ये खूबसूरत सा पैटर्न हम आपके लिए बना दिए हैं। तो याद ये रखना होगा कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो गया। पहला प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है जो आप याद रख सकते हैं, कोई सिंगल चार्ज है तो या तो स्टार्ट होगा या तो एंड होगा इन्फिनिटी पे। जब भी कोई सिंगल चार्ज है, मान लो कि ये एक सिंगल चार्ज है, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस कहाँ बनेगा, तो फील्ड लाइंस बनेगा रेडियली आउटवर्ड। तो ऐसा नहीं होगा कि जो फील्ड लाइंस होते हैं, मान लो कि ये फील्ड लाइंस मैंने और ड्रॉ करा एक यहाँ पे, ये भी हमारा फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये फील्ड लाइंस जा करके इसको इंटरसेक्ट कर दे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। ऐसा भी नहीं कि ये फील्ड लाइंस चलता रहा और यहाँ जा करके टूट गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यदि कोई कंडक्टर है, मानिए कि ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसके सरफेस पे होता है। तो इनसाइड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। और हमेशा जो फील्ड लाइंस बनेगा वो बनेगा नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ऐसे करके आप ऐसे करके कोई टेंजेंट बना दो, ऐसे करके ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। थिंग्स की ये भी चीज़ें आप याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में है, जो हम लोगों ने आपको बताया था यहाँ पे, कि ये जो टेंजेंट वाला पार्ट होता है, टेंजेंट क्या करता है, हमको डायरेक्शन देता है। तो जैसे जैसे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे मुझे क्या होगा, डायरेक्शन का इन्फॉर्मेशन होगा। यदि हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, या यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, या यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हमको क्या हेल्प करेगा, डायरेक्शन बताने होगा। तो ये हमारे डायरेक्शन, या यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट क्या करेगा, मुझे डायरेक्शन बताएगा। तो ये सिंपल बेसिक फेनोमेना जब आप याद रखोगे तो आपको लाइंस ऑफ फोर्स को विजुलाइज करना ईजी हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप याद रखिए। तो आज के लिए थैंक यू।